चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास है क्या? इतिहास अतीत की घटनाओं का समुच्चय है। इतिहास अतीत को जानने का साधन है। इतिहास अतीत से सीखकर वर्तमान को सुधारने की कला है। इतिहास ज्ञान का साधन है। इतिहास, प्राचीन इतिहास अतीत की घटनाओं का समुच्चय है और इसकी शुरुआत कई सौ करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के अब तक की स्थिति के समय में की जाती है। इसकी शुरुआत हम मानव इतिहास से प्रारंभिक मध्य युग से लेकर वैदिक युग तक विस्तृत करते स्थित है। इतिहास की जो छोटी युग जो वैदिक सभ्यता की युग थी 5000 साल, जिसकी शुरुआत सुमेरिया 30वीं शताब्दी प्राचीनतम सुसंगत लेखन पद्धति है, उस लेखन पद्धति से होती है। इतिहास लेखन उपलब्धियों स्रोत लेखन उपलब्धि उससे दो भागों में विभाजित है। पहला ऐतिहासिक, दूसरा ऐतिहासिक काल दो भागों में विभाजित है। एक है प्रागैतिहासिक, एक है मध्यऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल इसमें न लेखन कला है, न मनुष्य लिखता है। हाँ, थोड़ी बहुत आकृतियां, आकारों का वर्णन इसमें जरूर मिल सकता है। यह प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य के लिखित घटनाओं का विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल का भाग है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला उपलब्ध है। इस काल में लेखन कला उपलब्ध है, लेकिन इस लेख को हम पढ़ नहीं सकते। इस लेख को हम पढ़ नहीं सकते। ये आद्य ऐतिहासिक काल है। और हम जब बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास को उस समय से लेते हैं जब लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं। ऐसे स्रोत उपलब्ध होते हैं जिनसे जानकारी सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में लगभग 3200 ईस्वी पूर्व शुरू हुई थी। यानी कि ईसा मसीह के 3200 साल पहले ईसा मसीह का जो जन्म है, उस वर्ष के 3200 साल पहले लेखन कला का आरंभ हुआ। और इस तरह के जो लेख हैं वो हेमनिन मानव द्वारा लिखे गए हैं। और यह लगभग 3300 लाख पहले हेमनिन मानव पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। ये प्रयोग करता था। और यह
जो लेख है, ये लेख 3200 ईस्वी पूर्व में लेखन प्रणालियों के आविष्कार के बीच की अवधि है। प्रागैतिहासिक काल में मानव इतिहास में हिमयुग आता है। हिमयुग धरती निर्माण की प्रक्रिया के बाद का युग है, जिसमें धरती लगातार ठंडी हुई है। इस हिमयुग में मानव अफ्रीका से निकलकर अनेक स्थानों पर अपना विस्तार किए। उन्होंने आग की खोज की, कृषि की खोज की और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। इन चीज़ों का हम जिक्र जो करते हैं, ये चीज़ें केवल चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से ही मिली हैं, जैसे पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव के अवशेष, गुफाओं की चित्रकारी। और प्रागैतिहासिक काल में ही पहिए का आविष्कार भी हो चुका था, जो मानव का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव का वातावरण बहुत भिन्न था। वह अक्सर छोटे कबीले में रहते थे। उन्हें जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकारी संग्रह का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन जो मानव थे वो शुरू से छोटे कबीले में नहीं रहते थे। आदि मानव जब रहना शुरू किए तो वो पहले अकेले रहते थे और भोजन के लिए आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे। लेकिन जंगली जानवरों की वजह से, उनके डर की वजह से फिर वो समूह में रहना शुरू किए। अब समूह में शिकार करने लगे और यही क्रम इनको कबीले तक लेकर आया। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्थायित्व पाना चाहने लगे। बिना स्थायित्व के कृषि संभव थी ही नहीं, इसीलिए इन्होंने अपने कबीलों का निर्माण करना शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे कबीले हैं, ये कबीले इकट्ठा होकर के नए जनपदों का निर्माण किए, जैसे पांचाल, मगध, हस्तिनापुर, कुरु, वात्सी। ये सब छोटे छोटे कबीलों के द्वारा निर्मित महाजनपद बने थे। तो यही इसमें लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव का वातावरण बहुत भिन्न था। अक्सर मानव छोटे कबीले में रहते थे और उन्हें जंगली जानवरों के बीच जूझते हुए शिकारी मतलब शिकार करके और संग्रह करना पड़ता था। इससे ये अपने भोजन का संग्रह करते थे। अपने ये भोजन का संग्रह किया करते थे। विश्व की अधिकतर जगहें हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं पाई जा सकती थी। विश्व की बहुत सारी हैं जहाँ ऐसी स्थिति नहीं पाई जा सकती है। ऐसे कई जानवर उस समय उपलब्ध थे जो दुनिया में नहीं मिलते हैं, जैसे कि मैमथ और बालदार गैंडा। आप गैंडा पा सकते हैं, एक सींग वाला भी पा सकते हैं, गैंडा पा सकते हैं। लेकिन उस समय जो जानवर थे मैमथ और बालदार गैंडा, वो अब की दुनिया में उपस्थित नहीं है। और जो मानव की कुछ जातियां हैं जो आधुनिक जातियां उनसे बहुत ही अलग थी, वो यूरोप और मध्य एशिया में जैसे निएंडरथल मानव रहते थे, ये अब खत्म हो चुके हैं। तो विश्व के कुछ हिस्सों में आधुनिक मानव से अलग कुछ मानव की जातियां थीं जो विलुप्त हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक है यूरोप और एशिया के मध्य निएंडरथल मानव। प्रागैतिहास में हम मानव की जातियों के बारे में अध्ययन करना ही करते हैं। प्रागैतिहास काल में हम इन्हीं मानव जातियों के उद्भव का, इनके विकास का, कि ये कैसे एक
जानवर से एक एपीएस से एक ऐप से एक मानव कैसे बने, इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें हम मानव के बारे में उनके विकास के बारे में समझते हैं तथा उनके द्वारा रहन सहन की कला जो है उनके बारे में भी सीखते हैं। यह उनके समाज के कार्मिक विकास को समझने का प्रयास करने का साधन है। प्रागैतिहासिक को अपनी बहुत सी सामग्री जैसे मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, उद्विकास, एवोल्यूशन और पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी से प्राप्त होती हैं। अब इतिहासकार इतिहास को 3 प्रमुख युगों में बांटते हैं। जो प्राग इतिहास है उसे 3 प्रमुख युग में बांटा गया है: पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग में औजार हथियार केवल पत्थर के बने होते थे। कांस्य युग में कांसे की खोज से हथियार कांसे के भी बनने लगे और साथ ही साथ पत्थर के भी थे। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो औजार लोहे के भी बनने लगे। लोहे की जब का खोज हुआ तब औजारों हथियारों में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया। पाषाण काल। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव पत्थरों पर आश्रित था। जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, इन्हीं से आग पैदा कर अपने आप को गर्म रखना, जंगली जानवरों से सुरक्षा करना, ये सब कुछ इनके द्वारा सारी क्रियाकलाप उस युग में केवल पत्थरों पर आधारित थे। इसीलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। पत्थर जो संस्कृत भाषा में पाषाण कहा जाता है, इसी से पाषाण शब्द लिया गया है। तो पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। उदाहरण: पत्थरों से शिकार करना, गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। अब इस काल के भी 3 चरण हैं। वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ के लगभग 25 लाख साल वर्ष पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैले हुए हैं। ये तीनों भाग मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक हैं। पाषाण काल में पत्थरों से उपकरण बनाने के सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुए हैं। ये जो औजार हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे। जो पत्थर के सबसे पहले औजार हैं वो मानव की एक जनजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा निर्मित किए गए थे। लेकिन इसका जो श्रेय वर्तमान में दिया जाता है वो होमो हैबिलस प्रजाति को दिया जाता है। होमो हैबिलस प्रजाति। पाषाण युग भी 3 कालों में विभाजित है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक का वह समय है जब मानव ने केवल पत्थर के औजार का निर्माण करना शुरू किया था। यह समय आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल तक पूर्व तक की घटना है।
इस दौरान मानव का काफी विकास हुआ तथा इसी समय के बाद से मध्यकाल का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने खेती करना शुरू किया। जो पाषाण काल है वो जलवायु परिवर्तन के आधार पर विभाजित है। तो जलवायु परिवर्तन और हथियार और औजारों के प्रकार पर, हथियारों और औजारों तथा जलवायु परिवर्तन के आधार पर पूरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल में विभाजित है। इस भाग में बस इतने तक ही हम चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा अगले भाग में होगी। धन्यवाद।